जिन बिद की जार तापर लग बैठा दावन, शीतरंग दावन देखिए आगो इंजार रंग रोशन, आगो इंजार रंग रोशन। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी। परमादरणीय सुंदर साथ जी, सभी को कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। सभी के हृदय में विराजमान राजश्याम जी को ध्यान चिंतन करते हुए हम सागर ग्रंथ में श्रीराज जी का श्रृंगार को चिंतन कर रहे हैं। हम चिंतन तो क्या करते हैं, फिर भी महामती प्राण जी महाप्रभु के चिंतन में अपना चिंतन को समावेश करते हुए, जैसे नदी नदी से मिल करके सागर में पहुंचता है, ऐसे ही प्राण जी के विचार और प्राण जी चिंतन के साथ हम भी इस ब्रह्म मुहूर्त के समय में उनके साथ हो रहे हैं। वो हमें बता रहे हैं कि श्रीराज जी का श्रृंगार कैसा है, श्रीराज जी का अंगों में क्या भाव है, इसका आनंद ले रहे हैं। कंठ कोमल दिल हेड़ा अति उज्जवल छाती सुंदर, चौपाई नंबर 78 में। चढ़ते ईशक अंग अधिक, जैसे हयाड़ा तो हृदय के तहदिल के अंदर ईशक का दर्शन हो रहा है, प्रेम का दर्शन हो रहा है। और जो ब्रह्मात्माएं हैं उनका ये बात सुनते ही ऐसा चुब्बिया रूहों के अंदर उसका एक प्रभाव, एक असर, बहुत गहरा असर पहुंच गया। अब ये सुहागिन प्यासी बहुत समय से खोए हुए उस मालिक श्रीराज जी महाराज, हमारे प्राणपति, इतना देर हुआ क्यों निकसे। जब ऐसा दर्शन हो गया तो कहते हैं कि आप कैसे निकल सकते हैं। जो इन मासुक की आशिक, मासुक भी धामधन्य, आशिक भी ब्रह्मांगनाएं। अब जैसा मासुक वैसे आशिक, जैसे आशिक वैसे मासुक। छोड़ा छाती आगे जाए न सके। अब उस छाती के माध्यम से अंदर ईशक का दर्शन हो रहा है। गंजान गंज प्रेम का भंडार, मेहर का भंडार, दया का भंडार दिखने के बाद अब आशिक उस अंतस्करण को छोड़ के बाहर निकल ही नहीं सकती है। मार डारत मुतलक, उसके हृदय में ऐसा उस छाती से अलग होना तो ऐसा लगता है कि वो प्राण ही निकल जाएगा। ये भाव को व्यक्त करते हुए फिर पहुंच जाते हैं बाहरी वस्त्र में। जिन्हें भी तक इंजार शुरुआल है। तापर लग बैठा दावन, जो जामा है, जामा का नीचे का भाग दावन कहा जाता है और छाती का भाग को चोली कहा जाता है। आजू बाजू तो बाहें है ही। इस तरह से पहने हुए हैं तो श्वेत रंग दावन देखिए। जामा का रंग श्वेत है, उसमें दावन का भाग सफेद होता ही है। लेकिन आगो इंजार रंग रोशन, इंजार का जो नीली रंग है उसके साथ दावन का सफेद, आहा कितना सुंदर रिफ्लेक्शन हो रहा है। और गौर रंग जामा उज्जवल, पूरा धनी का वजूद जो गालों से देख करके हाथों के खुला हाथ देखेंगे तो गौर रंग है। उसमें जामा का भाग से और उजाला हो रहा है। जुड़ बैठा अंग ऊपर, अंगों में जो गौर रंग है उसमें सफेद रंग का जो जामा है, देखते ऐसे लालिमा, इतना सुंदर तेज पूर्ण। तो वस्त्र जो है वो भी चैतन्य वस्त्र है और वजूद भी चैतन्य है। तो उस चैतन्य वजूद में चैतन्य जामा, प्रकाश ही प्रकाश, नरम ही नरम, कोमल ही कोमल, नूर ही नूर, अति विराजत न विदा, ये खूबी कहूँ क्यों करा। इस समय की जो खूबी है, उन वस्त्रों की जो कला है, धनी को श्रृंगार करने का वस्त्रों में जो एक विवेक है, जो ज्ञान है, एक समर्पण है,
कहीं कहीं से भी कुछ कमी या कुछ ऐसा दोष निकाल नहीं सकते। इतना सुंदर ब्रह्मात्माओं को जैसा भाव वैसा ही वस्त्र आभूषण भी समझ जाते हैं, क्योंकि सब चैतन्य हैं। सखियों के दिल में मासुक के देखने की जो भाव है वो वस्त्र आभूषण समझ जाते हैं और वैसे ही बनी आए, वैसे ही बन जाते हैं। ये चैतन्य श्रृंगार है, ब्रह्मधाम के श्रृंगार है, अपने मालिक की है, और यही वास्तव में सार है। इससे कोई दूसरा चीज है ही नहीं। ये जुगत जामे की क्यों कहूं, ये जामा की जुक्ति है। ये जामे की क्यों कहूं, झलकत है चहूं और। पूरा जामा का भाग जो राज्य जी का है, चारों ओर उससे प्रकाश फेंक रहा है। बाहें जामा की, बाएं का भाग, चोली छाती का भाग, जामा का जो कमर से नीचे के भाग में जामा लटका उसको दामन का भाग, शोभा देत सब ठौर। ऐसा लग रहा है सभी जगह शोभा युक्त है, देखते ही रह जाएंगे। ऐसा सुंदर वस्त्रों ने सेवा कर रखे हैं, धामधनी को सुंदर बना रखे हैं। ब्रह्मात्माओं को भाव के अनुसार, एक दिली भाव के अनुसार वस्त्रों ने शोभा पहुंचा रखे हैं। जामा का पीछे के भाग में देखेंगे पीठ के तरफ, तो पीछे कटाव जो कोतकी एक फूल है, उसका आकार का छाप है पीछे। तो रंग नंग जरी झलकत, उसमें फिर जरी लगाए हैं, जरी की सेवा है वहां पर। चीन मोहरी दो हाथ की, और जो हाथों में जो चीन, उसमें जो मुजा जो होता है वो डिजाइन, मोहरी जो इसका मुख का भाग है जो बाजू में, दो हाथ की ये सुंदर ज्योत अनंत है। क्यों? क्योंकि मोहरी के किनार में सुंदर सुंदर जो डिजाइनिंग है, कटाव है, उसकी प्रकाश और उसकी जो शोभा, उजाला देखते ही बन जाते हैं। अब वो हाथों के उस कपड़ा, उस बगलों में बेली लगे हुए हैं, बेल नकश दो बगलों में, और बेल गिरवान बंद, गिरवान मतलब ये जो रस्सी जो होता है यहाँ से बांधने वाला, उसमें भी बारीकी जो है नकशकारी है उसके, उस रस्सी के ऊपर, जो तूना जिसको कहते हैं। ओहो, और बेला गिरवान बंदा, चूड़ी समारी वाहन की क्यों कहूँ शोभा सनंदा। और जो हाथों में वाहन मतलब हाथों में जो चूड़ी समारी है, जो आभूषण है, उसकी शोभा तो उस जामा के साथ साथ इतना सुंदर मैचिंग है, क्यों कहूँ शोभा सनंदा। कोई भी आभूषण हो, चाहे वस्त्रों में जो डिजाइनिंग हो, जहाँ जैसा होना है वैसे ही है, न छोटी है न बड़ी है, न जाड़ी है न पतली है। छोटी की जगह बिल्कुल छोटी से छोटी, और बारीकी में और बारीकी, और थोड़ा बड़ा करा तो बड़ी। तो अब ना छोटी न बड़ी, मतलब जहाँ जैसा जरूरत है वैसा ही। और ऐसा बड़ा भी नहीं कि बड़ा के साथ तुझे छोटा, ऐसा नहीं, किसी को पता ही नहीं चले बड़ा और छोटा होते हुए कब चला गया है। क्योंकि बड़ा जो वो भी चेतन है, जो छोटा आई हूँ जो भी डिजाइन वो भी चेतन है। तो अपने अपने स्थान, अपने अपने मर्यादा को रखते हुए डिजाइनिंग दे रहे हैं। अब छोटी, इतनी छोटी भी ना हो कि आंख से दिखाई ना दे, ये भी नहीं। बड़ा इतना बड़ा न हो कि अन्य छोटे छोटे जो नकशकारी हो उसकी जगह को ले ले, ऐसा भी नहीं। क्योंकि ये चैतन्य है, प्रेम का है। सभी धातु, सभी जिनिस जो है धनी की सेवा के लिए उपस्थित है। तो सबको सेवा करने के मौका वस्त्रों के माध्यम से, आभूषण के माध्यम से,
राज्य की सेवा के लिए सबको मौका दिया जा रहा है। एक दूसरे के भाव समझते हैं और ऐसे चैतन्य धाम के हम सदस्य संसार में आकर के वो भाव भी भूल गए। और बार बार धनी ने सुंदर साथ में तो कम से कम भाव रखो, चेतन में तो भाव रखो, वो भी चला गया। और संसार इस हृदय में तो स्वार्थ से, अहंकार से भरा हुआ हृदय लेके ब्रह्मात्माएं घूम रही है। उनको दिव्य परम धाम को खजाना दे रखे हैं। तो सदगुरु महाराज महामति प्राण नजींद्रावती आत्माओं ने जो फायदा उठाया, हमें उस फायदा की ओर जाना है। उन आभूषणों के अंदर जो भी डिजाइन है, न छोटी है न बड़ी है, न झाड़ी और न पतली, सबे बनी एक रस, एक रस। धनी को रिझाना ही उनका रस है, एक ही रस में। उतरती मिही मी से, बड़े से छोटे 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 होकर के फिर बड़े से छोटे 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 ऊपर, इस तरह से ऊपर नीचे कोई भी आभूषण है। उतरती मतलब बड़े से छोटे छोटे होते हुए उतरते हुए। जुआ क्या कहे खूबी खास, ऐसे खासी खूबी जो है इसको जुआ क्या बोल सकता है, शब्द ही नहीं है इसके लिए। प्रयास थोड़ी बहुत की गई है। पीला पटुका कमर में, राज्य महाराज को जैसे जैसे दर्शन करेंगे, कमर में जो पटुका है वो पीला रंग का है, नीलो न पीले बीचे के रंग पटुका करके सेवा पूजा में आता है। पीला पटुका कमर में, रंग नंग जेड़े छेड़े किनार, तो उसमें पटुका के जो किनारा है, छेड़े किनार में, छेड़े में, रंग नंग, उसमें अनंत नंगों का रंग है। वहां पर उसमें बेल है, पात है, फूल है, कई नकशकारी। किसमें? पटुका में। होता आकाश उद्योतकार, उसका अपना ही शोभा लेकर के आकाश की ओर शोभा फैला रहे हैं। आकाश हर आभूषणों के, वस्त्रों के, उस रंग महल के, परम धाम के एक एक वस्तु में जो नूर है वो आकाश की ओर ऐसा प्रकाश फेंक रहा है कि उस प्रकाश से पता चलता है कि धनी के सेवक सेविकाएं, जड़ जितने भी वो चेतन रूप बने हुए हैं, चेतन रूपी है वो। ऐसे सुंदर दृश्य, पीला पटुका कमर में, रंगा नंगा छेड़े किनार, बेल पात फूल नकशकारी होता आकाश उद्योतकार। लाल नीले श्वेत श्याम रंग किनार बेल कटाव, उस पटुका के किनार में लाल रंग के भी हैं, नीले रंग के भी है, श्वेत रंग के भी, श्याम रंग के भी हैं। किनार में धागाएं जो है, किनार बेल कटाव, इसका जो बेली बना हुआ है, 7 रंग छेड़ों में नहीं, इस तरह से किनार में 7 रंग। क्यों कहूं जुगत जड़ाओ, उस 7 रंग को उस धनी के कमर में पटुका जो पीला रंग का है, उसके किनार में जो धागा लटके हुए हैं और किनार की जो शोभा है उसमें 7 रंग बताया जा रहा है। क्या क्या है? 5 है, पाने हैं, मोती है, नीलवी है, हीरे है, पुखरे और पुखरा और मानिक, पुखराज और मानिक रंग, नंग। इन नंगों से बना हुआ धागा से वो जो पटुका है, दोनों किनार जब उसमें गांठ करते हैं तो एक दूसरे के ऊपर इस तरह से उसका छेड़ा आ जाता है। आहा, प्रकाश ही प्रकाश, धागों का प्रकाश। 5 पाने मोती नीलवी हीरे पोखरे मानिक नंग बेल कटाव, इन सभी चीजों से बेली बने हुए, कटाव डिजाइनिंग बने हुए, नकशकारी है, कहूं गर्भित के ते रंग। ये जो रंगों में जो एक जो स्वाभिमान है, एक गर्व है कि हम धनी को हम खुश कर रहे हैं, धनी के शोभा के साथ सखियों की शोभा खुश
तो ये जो नंग धातु भी इतने गर्वित हैं कि हम अक्षरातीत धामधनी के अंगों की सेवा मिला हुआ है। इस तरह से इंद्रावती का भाव जो है 25 पक्ष परम धाम में इतने नरमाई से दर्शन कर रही है, इतना कोमलता से दर्शन कर रही है, और ऐसे धामधनी वो परम धाम को छोड़ करके सदगुरु महाराज के माध्यम से आकर के हम ब्रह्मात्माओं को जगा रहे हैं। कितने मेहनत होती है, कितनी कृपा उनके अंदर दिखाई दे रहा है। जामे में झाई झलकत, जामा सफेद रंग का है, उसमें उन अंगों का, उन आभूषणों का झाई रिफ्लेक्शन। हरे रंग इंजार, इंजार कैसा दिखता है? हरा रंग का है, लेकिन लाल बंद और अफुंदन, उसकी जो नाड़ा है लाल रंग का है, फुंदन है उसमें झुमका है। ओहो, फुदना जिसको कहते, कई रंग नंगा अपार, किसमें? इंजार के उस रस्सी में। कहूं अंगों का बेग बेबरा जुदे भूषण। इस तरह से वस्त्रों को दर्शन करते हुए श्रृंगावती आत्मा चली जाती है फिर भूषण में। अंगों का दर्शन, जैसे कान का दर्शन हुआ तो ऑटोमेटिक उसमें भूषण जो है, वाला है जो है, उसका दर्शन हो जाता है। इसलिए ये जो जवेर अरश की कहूं पहले भूषण चरण, ये परम धाम के ही जवेरात से बना हुआ चरण को दर्शन करते तो चरण में भूषण जो है काबी कड़ला, इसका जो झनकार, इसका जो रंग, इसकी जो शोभा देखते ही बन जाते, देखते ही बनता है। तो क्या बोले, धनी के चरण को याद करिए। अब सुंदर अंगूठा और चार, दोनों चरण में चार चार जो है छोटी छोटी अंगुलियां और अंगूठा, और उसके ऊपर अब मुदरी का दर्शन, भूषण का दर्शन। अब यही दर्शन करा रहे हैं उन आशिक आत्माओं, इन सब धनी का आभूषण चरण को देख करके ऐसे लालायित हो जाते हैं कि कब मिले, कब जगे, कब मिले, कब शरीर छूटे, ऑटोमेटिक हो जाता है। पहले यानी रात्रिकालीन प्रकाश गुजराती में हम सुन रहे थे कि तारतम का रस से बात करके ब्रह्मात्माएं संसार खेल से परम धाम में आएंगे करके कहा है। इसी तरह ये जो दिव्य परम धाम पहुंचते ही वहां पर ऐसा भूषणों का और ऐसा प्रकाश का आकर्षण है कि ये जो जवेर अरश के परम धाम भी ये धाम का धाम तो हो ही गए, वहां पर जितने भी धातु है जवेर सब अरश का। कहूं पहले भूषण चरण, श्रृंगावती आत्मा धनी की चरण को याद करते हुए कहती, मैं पहला सुंदर साथ की सेवा में चरण का आभूषण का डिजाइन रखता हूं। चारों जोड़े चरण के, नरमाई सुगंध सुखकार। चारों जोड़े चरण की, इसका चारों जोड़े चरण के मतलब चार चार की जोड़ी है दोनों चरण में। ऐसा नहीं कि चरण और चारों जोड़े चरण, राजश्याम जी का चरण करके चार जोड़ी मत बनाना। यहाँ आभूषण का जो है चारों जोड़े चरण के, चरण में चार, काबी कड़ला और घुंघरू, और दूसरा काबी कड़ला और घुंघरू, तो चारों इस तरह से चार जोड़े चरण के, चरण में चार आभूषण है। तो राजी का दो, चरण दो है, उसमें एक में चार है, तो चारों जोड़े चरण के, नरमाई सुगंध सुखकार। उन आभूषण बोलते ही वहां पर
आभूषण बोलते ही ऐसा मत समझना कि वहां पर कोई यहाँ का जैसा जड़, ऐसा नहीं। बहुत मुलायम, बहुत प्रेमी आदमी संसार में क्या था, हालांकि उसका शरीर हड्डी सब जड़ है, लेकिन प्रेमी आदमी जब बोलता भी है कितना नरमा से उसका व्यक्तित्व झलकता है। ऐसे ही ये धनी की सेवा में आभूषण नहीं है, लेकिन इतना प्रेम भाव से धनी के चरण में स्पर्श करते होते हैं कि नरम में अति नरम है। चारों जोड़े चरण के नरमाई हैं, सुगंधित है, फिर सुखकारी है। और ये आपस में जब बोलते हैं, घुंघुर नुपुर कावी कड़ला जब आपस में बातें करते हैं, वाणी मधुरी बोलत, बहुत सुंदर मधुरी भाषा में आपस में बात करते हैं। और जैसे उनको सेवा करना शुरू होता है तो वो अपने आप जो है क्या क्या डिजाइनिंग दिखाना है सुंदर साथ को, वो अपने नृत्य का वैसे झनकार देते। तो वाणी मधुरी बोलता शोभा और झलकार, शोभा तो और झलकार, क्योंकि जितना जितना प्रेम का तूफान बढ़ता जाता है, प्रेम उतने प्रगाढ़ होता जाता है। ओहो, वाणी मधुरी बोलत शोभा और झलकार, भूषण मेरे धनी के किने भी तो कहूँ जो ये श्रृंगावती आत्मा कहती है, मेरे धनी का जो आभूषण है मैं कहाँ तक वर्णन करूं। संसार में लोग देवताओं के आभूषण, भगवान के आभूषणों को व्याख्या नहीं कर सकते, शब्दातीत बोलते हैं। और इंद्रावती आत्मा मेरे तो धनी की बहुत बड़ी कृपा है कि जो मैं बोल रहा हूं एक एक शब्द वही सत्य है, कोई इसमें झूठ नहीं है, अर्थात शब्द ही झूठ नहीं है। और शब्द ने दिया स्वरूप कैसे झूठ हो सकता है, ये तो साक्षात स्वरूप। तो वाणी मधुरी बोलता शोभा और झलकार, भूषण मेरे धनी है कि किन भी द कहूं जो है, कि कहूं खूबी, कि कहूं नरमाई की, कि कहूं अंबर तेज है कि प्रत्येक आभूषण में। आज हमें यहाँ से अपने हृदय में देखना है, अपने हृदय के आंख से परात्म का आंख देख करके सामने में जैसे ही धामधनी का नजर आए तो क्या बोलते हैं कि कहूं खूबी, उसमें जो एक धनी को यथावत जो सुंदरता देनी है ऐसी खूबी, और ऐसे नरमाई जो कोमलता है इन धातुओं में, कई कहूं अंबार, और इसका तेज जो अंबार है वो तो समाये नहीं जाता है, वो तो आकाश में चला जाता है। ओहो, कई कहूं खूबी नरमाई की कहूं अंबार तेज, आकाश तरफ के तेज जो जा रहा है, एक नंग के कई रंग, एक ही नंग हीरा लिखे तो कई रंग वहां पर प्रकट हो जाता है। एक एक पहल में छोटे छोटे पहल, लेकिन लाखों प्रकाश फेंक रहा है। शोभे झन बाजे झनकार, और इनकी शोभा क्या है, जब आवाज देनी होती है झांझरी घुंघरी का तो अपने अपने कला से प्रस्तुत होते हैं। शोभा शोभे इन बाजे झन झांझर, और बाजे बाजा गाजे के साथ आवाज आ रही है। पांच नंग रंग, पांच नंग उसका रंग एक के, एक में पांच पांच रंग, पांच पांच गुण है। अति मीठी बोले मत घुंघर, घुंघर में इस तरह से मीठी आवाज है और पांच पांच क्वालिटी रंग है, नरमाई है, कोमलता है, सारी चीजें आती। इसलिए नाके बाले जबर के, माहे नरम जोत गुण दोए। नाके मतलब घुंघरी का जो धागा पास करने का जो बाले जो तार होता है, जबेर, ये सब संसार का सबसे महंगा जबेर से बना हुआ है। घुंघरू के नाके जहाँ पर धागा घुसाया जाता है, और जिसके कारण उस प्रेम वो हमारे हृदय में धनी का प्रेम रूपी धागा अंदर प्रवेश कराएं तो राज्य मारो से ही बंधेंगे, दूसरा उपाय नहीं। ना के बाले वो जवेर के माहे नरम अति
नरम ज्योत गुण दो है, उसमें नरम भी गुण है और ज्योत भी उसमें गुण है। एक ही में दो दो गुण समावेश है। तीसरी बनी माधुर्य, और तीसरा गुण तो उसमें उसके माधुर्य था, उसका नरम माधुरीपना, आवाज में जो मेलोडी है। और चौथा गुण खुशबू है, चौथा सबके लिए सुगंधित हो जाते हैं। ऐसे आभूषणों में गुण है प्यारे सुंदर साज जी। आहा, सोई पांच रंग एक नंग में, एक नंग में इस तरह से पांच पांच रंग है एक ही नंग में। इस तरह से काफी सामान दे चुके हैं राजी महाराज ने, पूरा एकदम रेडीमेड, एक एक नंग में पांच पांच गुण डाल करके हमें दे रहे हैं। अब हम अपने भाव से राज्य के श्रृंगार में कैसे सजाना है, ये हमारे भावना के ऊपर डिपेंड करता है। धनी ने सारा सामग्री दे चुके। सोई पांच रंग एक नंग में, तिन की बनी जो कड़ी, उससे उसमें कड़ी बनी हुई है, जो जैसे पायल्स में एक एक कड़ी मिलता है, चेन में एक एक चेन कड़ी जो जोड़ कैसे बनता है, बोलते हैं एक एक कड़ी में पांच पांच रंग और नंग से बना हुआ है। देते दिखाए रंग नंग जुदे, देते दिखाई रंग नंग जुदे, जानो कि न घड़े के जड़ी। अलग अलग दिखता है देखने में, उसे रंग से पता चलता है कि कितनी बारीकी उस कड़ी है। तो बोलते जानो कि न घड़े की जड़ी, ऐसा लगता है कि किसी ने जड़ करके जिसने बना के रखे हैं, और ये बनाया हुआ होता है नहीं। कावी एक जवेर की, कावी जो आभूषण है वो एक ही जवेर से बना हुआ है। जैसे रंगम महल पूरा का पूरा हीरा एक ही हीरा का है करके आता है ना, ऐसे कावी एक ही जवेरात के। उसके बाद तामे उसमें जी ने रंग नंग 10, उसमें अलग अलग नंग जड़े हुए हैं, तो 10 जोड़े होंगे, 10 प्रकार के जोड़े होंगे, तो 10 प्रकार की रंग दे रहा है। और कैसा बनाना है आपको, दिल चाहे भूषण सब बने, बस हमें वहां पर तैयार होना है, अपने हृदय में सारा श्रृंगार उतर आएगा। दिल चाहे भूषण सब बने, सो हक का भूषण है अरस, ये हक का भूषण है और अरस का भूषण है, इसलिए उसी प्रकार से इसको समझना होगा। मैं देखे जवेर अरस के, ज्यों हेमा भूषण होत इत। मैं देखने के लिए अरस जवेर जो देखा, लेकिन ज्यों हेम भूषण होता इत, जैसे यहाँ पर भी वही नाम, भूषण का भी वही नाम, हेम उसका धातु का भी वही नाम, लेकिन नाम वही है, लेकिन उसका स्वभाव यहाँ का जैसा नहीं। कई रंग नंग मिलाए के बहुविध भूषण जड़ित, बहुत रंग नंग मिला करके बहुविध भूषण जड़ित, बहुत प्रकार के भूषण ब्रह्मात्मा पहनते हैं, राजी महाराज पहनते हैं, श्यामा जी पहनते हैं। कि न जड़े घड़े ना समारे, ये सभी डिजाइन वस्त्र जो भी है, किसी ने जड़ का, कि न जड़े उसके जड़ करके जड़ी भरा हुआ, कोई घड़ा हुआ घड़ करके उसमें आकार दिया हो, ना समारे, से किसी ने वहां पर समारा नहीं है। ये स्वयं राज्य की इच्छा से उन आभूषणों की डिजाइन ऐसा बन गया है। भूषण आवत दिल चाहे, भूषण जैसा दिल जैसा आकार लेता है, भूषण वैसा ही आकार करके सेवा दे देता है। तो ऐसे अद्वैत भूमि में क्या कहें, अरस जवेर कंचन ज्यों, अरस का जवेर से जैसे कंचन सोने का जो पीला रंग होता है, जानो असल ऐसे ही बना है, ऐसा लगता है कि सब इसी से बना हुआ है।
दस रंग के जबर की माए कई नकस मुदरी, मुदरी औंठी में पहुंच गए, रिंग 10 रंग के जबर की, दोए अंगूठी, दोए अंगूठी में अंगूठे, अंगूठों में 2 अंगूठी है, और आठों में जिनस 8 अंगूरी, मुदरी जो छोटी छोटी है वो 8 में है और 2 अंगूठों में बड़े बड़े अंगूठी है, अन्नवट जिसको कहते हैं। ये नरमा अंगुरियां अत्यंत, अब ये अंगूरी इतने कोमल है तो समझ लेना कि जो आभूषण है वो कितना नरम होना चाहिए, और हो भी जाता है। क्यों? चैतन्य है, वहां पर सभी सेवा ही करना है। ये नरम अंगुरियां अत्यंत, नख शोभित तेज अपार, इसमें इतने तेज और इतने प्रकाश फैल रहा है। ये देखो भूला अक्ल की, बस गलती हमारी है, हमारी अक्ल की। क्यों? शोभा ल्याए माए सुमार, हिम्मत करता है कि ऐसा परम धाम की शोभा शब्दों में ला करके सबके हृदय में बैठाऊं। कितना ले पाओगे वहां का वर्णन का, अनंत गुना इस यहाँ की व्याख्या से। इसीलिए कहूँ जो अकल और काम कहूँ और से महामती बैठे न ठौर, अब वहीं जा करके वहीं आमने सामने बैठ करके देखने का है। इस तरह से परात्म शरीर से भी बात है। पहुंचे और हथेलियां कहे न सो को सकूं सलू की, ये नरम अंगुरियां अत्यंत नख शोभित तेज अपार, ये देखो भूला कल की शोभा ल्याए माए सुमार। ये क्या, ये शोभा हिसाब में आ सकता है? लेकिन हाथ बांध के बैठूं? नहीं, ऐसा भी नहीं। इसीलिए पहुंचे हथेलियां, और पहुंचे हथेलियां अंदर तरफ, पहुंचे बाहर तरफ, कह न सके, कह न सकूं सल्लू की, इतना सुंदर है, ऐसा लगता है यहीं पर सेवा कर रहे। जैसे हमारे में हाथ देखते हैं, नस और ये सब यहीं जड़ा हुआ है ना, ऐसे ही वो शरीर के ही साथ जड़ा हुआ इतना सुंदर दिखाई दे रहा है। क्या? जो छवि रंग देख हाथन की, बल बल जाऊं इनके, कड़ियां दो काड़ों सोए। अब यहां से फिर पहुंच गए, हाथन से था, अभी कड़िया में पहुंच गए। दो काड़ों सोए, हाथ की शोभा तेजा धरत, इसमें शोभा ही शोभा, नूरी नूर है। लाल रंग नीले आसमानी है, ज्योत अवकाश भरत, लाल नंग और नीले आसमानी और ज्योत अवकाश में भरत है, ऐसा प्रकाश दे रहा है। पहुंची पांचों नंग की जुआ, कह न सके जिनस, 5 पाने मोती निलवी, लरे हीरे अति सरस। तो 5 नंगों का नाम आ ही गया ना। 5 है, पाने हैं, मोती है, निलवी है, हरे, इतना मिलकर के 5 हुआ। हीरे अति सरस, इसमें इतना सुंदर हीरा, सभी नंग का गुण सभी में है, कहाँ तक वर्णन करें सुंदर साथ जी। हम तुम्हारे थे धनी जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे प्रीतम, 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 हम तुम्हारे थे धनी जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे प्रीतम, इवन जड़ का भी ये भाव है परम धाम में, सो कॉल्ड जड़,
तो उसके आगे परम धाम का ब्रह्मात्माओं का क्या कैसे विनती होगी। एक नंग एक रंग का, एक रंग नंग अनेक। बोले कि एक नंग में एक रंग का और एक रंग नंग अनेक। अनेक रंग अनेक नंग, एक नंग अनेक रंग, इस तरह से इन विद के अरस भूषण है। सो कहाँ लो कहूँ विवेक, पूरा दिमाग लगा करके भी नहीं हो पा रहा इतनी सुंदर चमक परम धाम। पांच रंग जरी फुंदन शोभा लेता अत्यंत, पांच रंग जबेर झलके फुंदन माय लटकत। नरम जोत खुशबोए दिल चाही शोभाए, ये कई विध सुख लेवे हक के, सुख भूषण कहे न जाए। तो प्यारे सुंदर शाह जी, आइए इन चौपाइयों को आनंद जो है ये व्याख्यातीत है। हम चौपाई नंबर 80 से प्रारंभ किए थे। इन विद किए इंजार ता पर लग बैठा दावन, श्वेत रंग दावन देखिए आगो इंजार रंग रोशन। गौर रंग जामा उज्जल जुड़ बैठा अंग ऊपर, अति विराज तैन विद एक खूबी कहूँ क्यों कर। इस तरह से सुंदर शाह जी संपूर्ण अंगों को दर्शन करिए। धनी ने सब कुछ दे चुके हैं, बस अपने को उस शब्द उस भाव से अंदर अंदर होकर के पूरी तरह समर्पित भाव से इनको दर्शन करें और इनका ही गुणगान करें। ऐसे धनी का दर्शन अपने हृदय में रख करके हम बोल सकते हैं, अरस तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम, सेज बिछाओ रुच रुच यही तुम्हारा विश्राम। सामग्री इकट्ठा करने के बाद भी धनी का आह्वान करना पड़ता है। हीरूबाई ने सब सामग्री तैयार करके फिर आह्वान करती, सतगुरु महाराज पधारो समय हो गया है। तो एक दिन का घटना, कथा में देरी है करके कहा तो श्री कृष्ण का भोग लगा के खिलाओ। बाद में पता चला वो श्री कृष्ण कोई नहीं है, वो तो कथा कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे। इस तरह सदगुरु के हृदय में सब कुछ दर्शन हो जाता है। इतने शब्दों के साथ चौपाई को रखेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पहुंची पांचों नंग की, जुआ कह न सके जिनस, पांच पाने मोती निलवी, लरे लरे हीरे अति सरस, लरे हीरे अति। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बैजू महारानी की जय, सदगुरु महाराज की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर सा जी, प्रणाम।